अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत तबीयत आप सबकी ठीक होगी। सो यार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा था बहुत से लड़कों से कि साइकोलॉजिस्ट डायमेंशन के अंदर एक क्वेश्चन किया जाता है जिसमें आपको अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने होते हैं। अब वो क्वेश्चन किस किस्म का होता है? वो क्वेश्चन कुछ इस किस्म का होता है कि आपने मेरिट्स लिखने होते हैं जो आपके दोस्त की नज़र में होते हैं, या ऐसी खूबियाँ जो आपका दोस्त, या ऐसी चीज़ें हैं जो आपका दोस्त आपके बारे में समझता है। और वहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें आपने लिखनी है जो आपका दुश्मन आपके बारे में समझता है, ठीक है? जिसको हम डीमेरिट्स भी कहते हैं। तो आज उसी सवाल के बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा कि आपने किस किस्म के मेरिट्स और किस किस्म के डीमेरिट्स लिखने हैं। आईएसएसबी क्या है ये तो आप सबको पता ही होगा, बट मैं सिंपल एक शॉर्ट सी बात करूंगा कि आईएसएसबी का मकसद कोई टेस्ट पास करना नहीं है। इसका मकसद यही है कि आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। अब देखिए मेन साइकोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है। साइकोलॉजिस्ट का रोल यही होता है जो ओएलक्यूज क्या होती हैं। ओएलक्यूज हमारे पास वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जो एक लीडर के अंदर पाई जाती हैं, ऑफिसर लीडरशिप क्वालिटीज या ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। अब ये क्वालिटीज तो बेशुमार हैं, लेकिन हमारे पास कुछ फेमस 14 लीडरशिप क्वालिटीज हैं जिसके अंदर से चंद आपके सामने लिखी हुई। इसमें देखें कि एक लीडरशिप की पोटेंशियल, वो इमोशनली कितना स्टेबल रहता है, इंटेग्रिटी को यानी कितना सच्चा है, और कंसिस्टेंट यानी वो डेली, मतलब कि अगर आप रनिंग पे जाते हैं तो, या जिम जाते हैं तो आप डेली जाते हैं, टाइम पे जाते हैं, ये इसको कंसिस्टेंसी कहा जाता है। अब आप कह रहे होंगे कि यार ये किस किस्म की बात बता रहे हैं मुझे, तो ये चीज़ें आपको अब मैं आगे समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे चीज़ मैंने लिखी है जिसको कहते हैं सोशल एडेप्टेबिलिटी। अब ये एक क्वालिटी है सोशल होना। देखिए आप जब आर्मी में जाते हैं ना, चले आर्मी की हम बात ही नहीं करते, सोशल होने का क्या मतलब है कि आप लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। आप पार्टी में जाते हैं, वहाँ आप सोशल हैं तो अगर तो आप लोगों के साथ घूमेंगे, बातें करेंगे, जिससे क्या होता है कॉन्फिडेंस बूस्टअप होना। एक इंट्रोवर्ट शख्स होता है ना, तो वो सोशल होना पसंद नहीं करता, और सोशल होना ही एक अच्छा मेरिट है आपके पास, ठीक। दूसरा मेरिट जो, अच्छा सोशल मैंने क्यों लिखा, सोशल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत, ये जो क्वालिटी है ये हर शख्स में पाई जाती है या नहीं पाई जाएगी, मतलब दो ही केसेस हैं, 50% और 50%। बट अगर इंट्रोवर्ट आप नहीं है, इंट्रोवर्ट ऐसा शख्स जो अकेले बैठना पसंद करता है, उसको लोगों में घबराहट होती है, तो ऐसे शख्स को नॉट रिकमेंड कर दिया जाता है, क्योंकि आपने वहाँ पे एज अ ग्रुप में परफॉर्म करना है बहुत सी जगहों पर। सोशल होना एक बहुत अच्छा मेरिट है। दूसरा मेरिट प्लानिंग। अब प्लानिंग जरूरी नहीं है कि आप टॉपर अगर पेपर में नहीं है तो आप एक अच्छे प्लानर नहीं है। प्लानिंग किसी की भी चीज की हो सकती है, प्लानिंग खेल की भी हो सकती है, प्लानिंग आप अगर घर में कोई काम करवा रहे हैं उसमें भी प्लानिंग होती है। आपने अगर घर बनाना है उसकी एक प्लानिंग है, अगर आपने बाइक लेनी है तो वो भी एक प्लानिंग के तहत लेनी है कि यार मैं पहले ये करूंगा, फिर मैं पैसे आएंगे, फिर मैं ये वाली बाइक लूंगा, फिर उसको इस हिसाब से मेंटेन रखूंगा। या आप जिम जाते हैं या आप अगर रनिंग करते हैं तो इस सब में प्लानिंग होती है। अब ये दो मेरिट्स बताने का मकसद ये था कि आपने कुछ इस किस्म के मेरिट्स चूज करने हैं जो आपके अंदर होंगे, बट आपको पता नहीं उन चीज़ों का। देखो आप सोशल होते हो, लेकिन जब आप बैठते हो ना मेरिट्स लिखने के लिए, तो आपको ये चीज़ नहीं सामने आती कि यार मैं सोशल हूँ। जब सोशल वैसे आपको पता होता है, लेकिन मेरिट्स भी लिखने के वक्त आप कुछ और लिख रहे होते हो, जैसे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, या मैं फिजिकली ये हूँ, या मैं क्या नाम है एज ए लीडर परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। अब वही 14 लीडरशिप क्वालिटी उठा के वहाँ लिख देते हैं। आपने वो लिखनी है जो रियल में आप हैं असल में। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है एसएटी एंड बैट। अब एसएटी क्या है आपके पास, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और बैट। इसके अंदर आपने क्या बताना है, बेसिकली इसके अंदर आपने अपने रोजमर्रा के मामला, जैसे सोशल की एग्जांपल दी, तो आपके पास जब हाफ सेंटेंस होता है ना सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर, या दोनों सेंटेंसेस ही, तो मैं सोशल हूँ ये आप लिखते हैं वहाँ पे, जिससे आपकी एक रियल लाइफ चीज पता चलती है। मैं ये खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या मुझे इस चीज का शौक है, ये इस चीज में आ गया। लेकिन अब पिक्चर स्टोरी में अपने क्या लिखनी थी, देखो जब आपने सेंटेंस कंप्लीशन और बैट के अंदर लिखा ना कि मैं सोशल हूँ,
मैं हार्ड वर्किंग हूँ, इस तरह की चीजें। तो ये तो आपकी एक एक चीज आ गई, लेकिन अभी आपकी ये मतलब एक किस्म का मेरिट्स आ गए, लेकिन पिक्चर स्टोरी के अंदर मेरिट्स आपने कैसे लिखे हैं? अब वो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था वो एक सेपरेट क्वेश्चन है, बट आपने इनके अंदर भी मतलब आपका साइड के जो भी टेस्ट है, बैट हुआ, सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, उसके बाद आपके पास जितने भी है ऐसे भी, यहाँ तक ऐसे के अंदर भी आपने अपनी सलाहियतों के बारे में बताना है। अब पिक्चर स्टोरी के अंदर आपने बेसिकली अब ये नहीं बताना होता कि मैं हार्ड वर्क हूँ या मैं ये हूँ, आपने इसके अंदर प्लानिंग दिखानी होती है कि प्लानिंग कैसे की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पिक्चर स्टोरी में अगर कोई भी सिनेरियो है, एक मसले में आप फंस जाते हैं, जैसे आपको जॉब भी मिल गई, तो अब उस जॉब ढूंढने में आपने क्या प्लानिंग की, किस हिसाब से सोचा, कहाँ कहाँ अप्लाई किया, कहाँ कहाँ इंटरव्यूज दिए, कौन से टेस्ट दिए, ये चीज होती है प्लानिंग। और यही प्लानिंग आपने लिखनी होती है पिक्चर स्टोरी के अंदर। अब अगली सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि जो लड़का रिकमेंड होके आता है उसके मेरिट्स उठा के याद करके चले जाओगे। अभी वो उसकी पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, आप उसकी क्यों मेरिट्स याद कर रहे हो या उसके डीमेरिट्स याद कर रहे हो? ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिस्ट आराम से पकड़ लेता है आपको। अब ये है आपके पास कुछ मेरिट्स और मेरिट्स ही ट्रेड्स में, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा खराब हो गया, मैं आपको रीड करके बताता हूँ। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या है? अभी एग्जांपल देता हूँ ना आपको, तो आपको बहुत से कामों के अंदर जीटीओ कहता है कि यार ये पहले कौन करेगा, तब बहुत से लड़के वहाँ खामोश होते हैं। ठीक है, अगर आप साइकोलॉजिस्ट के उस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे एज अ फ्रेंड में आप ये लिख के आते हैं कि मैं इनिशिएटिव हूँ, मैं मतलब सबसे पहले फैसले लेता हूँ, तो आपने ये साबित करके भी तो दिखाना है ना। अब इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? यार आपने ठीक चीज करनी है, सच बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो आप मेरिट में लिख सकते हो। और कोऑपरेशन, अब कोऑपरेशन अभी 3 मेरिट्स बताने का आपको मकसद क्या था? मकसद ये था कि इनिशिएटिव जब आप लिखेंगे ना मेरिट में, और जब आप वहाँ पे जब भी जीटीओ आपको कहेंगे कि यार अब ये काम कौन पहले करेगा, और आप हाथ खड़ा करके कहोगे कि सर मैं करूँगा, तो जब वो देखेंगे कि यार इसका मेरिट क्या था उसमें इनिशिएटिव, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। सही। जब आप इंटेग्रिटी की बात करेंगे और आप हर बात पे सच बोलेंगे, तो वो जाहिर सी बात एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें पता चल जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड कर देते हैं। और कोऑपरेशन, अब जब कोऑपरेशन आप लिखेंगे ना, और जब वहाँ पे जीटीओ के टास्क में आप कंबाइंड मिल के काम कर रहे होंगे ना ज्यादा, तो उस बेस पे आपको मिलेगी रिकमेंडेशन। तो डीमेरिट्स अब क्या लिखे गए? मेरिट्स की तो बात हो गई, अब डीमेरिट्स किस किस्म के लिखे गए? तो डीमेरिट क्या? अब आपने डीमेरिट कुछ इस किस्म के लिखे हैं जिसका प्रैक्टिकली आपके ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचता। फॉर एग्जाम्पल, मैं ज्यादा सोता हूँ, अब ज्यादा सोने से कोई नुकसान नहीं है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो दूसरा, मेरी आवाज बहुत ऊंची है, ठीक है, उससे भी कोई नुकसान नहीं है, मतलब कि आर्मी के एक लीडर को नुकसान है। अब आप लिखते हो आई एम वीक इन जनरल नॉलेज, तो भाई आर्मी के एक लीडर के जनरल नॉलेज नहीं चाहिए भाई उनको, ठीक है। लेकिन अगर आप वही लिखते हैं कि आई लैक इन कॉन्फिडेंस, तो यहाँ अपना रिकमेंड होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऐसी क्वालिटी है जो कि एक लीडर को चाहिए। तो कुछ ऐसी क्वालिटीज आपने डीमेरिट्स लिखने हैं इसका उन 14 लीडरशिप क्वालिटीज के साथ कोई वास्ता ना हो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ग्रुप डिस्कशन हो रही है और कोई भी लड़का आपके पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर जाता है, अब आप क्या करेंगे? ठीक है, बहुत से लड़के खामोश हो जाते हैं कॉन्फिडेंस की वजह से। अब वहाँ से क्या शो होता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं, वहीं पे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक। तो इस तरह करके एक आपको सिनेरियो दे रहा हूँ कि यार ये जो क्वेश्चन है ना मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने हैं, इसका सिर्फ वहीं तक ये नहीं होता इम्प्लीमेंट, ये हर टेस्ट के अंदर जीटीओ के सामने आपके वही मेरिट्स डीमेरिट्स पड़े होते हैं। तो जब आप अगर वहाँ लिखते हो कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और यहाँ पे आके अगर आपको मुश्किल हो जाती है उस केस में, तो आप वहीं पर नॉट रिकमेंड करते हो। सही। अभी ये एक छोटा सा ना आप लोगों के लिए प्लान बनाया मैंने। प्लान कैसा कि यार आपने डेली बेस पे क्या करना है, करना इसका है
कि आप को पायलट पे चले गए, आप कुछ ऐसे वेबसाइट्स पे चले गए, आप उसको बताएं कि यार आप तुम मेरा इंटरव्यू लो, ठीक है, और उसको आप कहो कि एक्ट मतलब आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि आप ISSB का पूरा बोर्ड हो और आपने मेरे मेरिट्स और डीमेरिट्स का टेस्ट लेना है, या चैट जीपीटी को भी कह सकते हो, या फिर मैं को पायलट पे चले जाओ, AI पे चले जाओ, वो ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चंस करेगा और आपकी माइंड में जो चीज आती है वो आप बोलोगे, लेकिन सबसे पहले आपने एज ए इनपुट उसको अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स दे देने हैं। उस बेसिस पे आपकी हर बात पे वो आपको रिकमेंड नॉट रिकमेंड करता जाएगा। मॉक इंटरव्यूज उसी को दो, ठीक है, घर में फैमिली के सामने बैठो, उनको पहले आप एज ए इनपुट मेरिट और डीमेरिट दे दो, उसके बाद हर बात को वो उससे रिलेट करेंगे, इसी बेस पे आप इंशाल्लाह ताला रिकमेंड होंगे। सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोस के लिए, और GTO की भी आगे पूरा हम लोग प्लेलिस्ट ला रहे हैं। सो भाई के लिए इतनी सपोर्ट है कि आपका, आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।